प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे सभी भाइयों को, मेरी सभी बहनों को जय मसीह। आज का जो मैंने मैसेज सेलेक्ट किया है, खुदाबंद ने मेरे हृदय में डाला है। ये मैसेज अंधी बर्तिमाई को दृष्टिदान, ये मैसेज कई बार आपने भवन में सुना होगा। मैं आपसे सिर्फ इस मैसेज की बात इसलिए कहना चाहता हूँ पहले कि कभी कभी हम स्किप कर देते हैं कि अरे ये तो मैंने सुना है, ये सब तो हम जानते हैं। कभी कभी कोई वचन हम पढ़ते हैं, अरे ये वचन तो हमने कई बार पढ़ा। मरकुस की पुस्तक 10वां अध्याय 46वीं आयत, चैप्टर 10 वर्सेस 46। वे यरीहो पहुँचे और जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक अंधा भिखारी बैठा हुआ है। यीशु मसीह विशाल भीड़ के साथ गुजर रहे हैं वहाँ से। हमारा खुदा आज उस रास्ते से जा रहा है जिस रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ। जब उसने सुना कि नासरत निवासी यीशु है, तो पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने सुन लिया था कि आज यीशु मसीह गुजर रहा है। वो देख नहीं पाता था, लेकिन उसने कानों से अपने सुना होगा कि आज इस रास्ते से यीशु मसीह गुजर रहा है। कभी कभी हम भी उसके कलाम को सुनते हैं और कहा गया है वचन में कि जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे मैं होता हूँ। आज हम हैं और आप हैं, उसके नाम से इकट्ठा हैं। खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको सुन रहा है। आप उसकी कलाम की बातों को कितना मन लगाते हैं। वो हृदय को जांचने और परखने वाला जिंदा खुदा है। आज ये अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ है। इसे मालूम चल गया है कि नासरत का यीशु आज इस रास्ते से गुजर रहा है। इसे मालूम है कि ये चंगा कर देता है। ये जानता है कि ये जिसके पास जाएगा वो चंगा हो जाएगा, बीमारी उसे छोड़ के चली जाएगी। इसे पता है। और जब यीशु मसीह पास से गुजरता है, ये देख नहीं पा रहा है, ये देख नहीं सकता है, इसको अंदाजा हो जाता है। लोग आपस में चर्चा कर रहे होंगे और तो ये बहुत तेज चिल्ला के कहता है, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या आज आप उसे चिल्ला के कहते हैं? क्या इसने खुदा को चिल्ला के पुकारते हैं? पूरे जोश के साथ क्या बोलते हैं? हे मेरे आसमान के खुदा, हे मेरे यीशु, मुझ पे दया कर। फोर्टी 48 में आए। बहुतों ने डांट कर कहा कि वह चुप रहे। बहुत लोग उसे डांट देते हैं क्योंकि हो सकता है ये बहुत गंदा बैठा हो, अंधा व्यक्ति है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, उसके कपड़े बहुत गंदे होंगे, बहुत डस्ट जमा होगी, देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत लोगों ने उसे डांट के बिठा दिया। ये कौन लोग होंगे जो यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे? आपको पता है, जब हम किसी अधिकारी के साथ चलते हैं तो थोड़ा सा बड़ा प्राउड सा महसूस होता है। मैंने देखा है
जब कोई सीनियर अधिकारी के साथ में जो उसके असिस्टेंट चलते हैं या उसी के संबंधित और लोग होते हैं, बड़ा अहंकार हो जाता है, थोड़ा सा ऐंठ के चलते हैं, बात कम करते हैं, एक डिस्टेंस बना लेते हैं। हमारे खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ में जो लोग चल रहे होंगे, उन्होंने उसे डांट के कह दिया कि चुपचाप बैठ जाओ। मेरे अजीज़ों, आप मुझे बताइए, आपने ये दृष्टांत बहुत बार सुना है, क्या वो चुपचाप बैठ गया? किसी के कहने से अगर वो चुपचाप बैठ जाता तो आज हम इस कला पर चर्चा नहीं करते। किसी के कहने से अगर वो चुपचाप बैठ जाता तो उसे दृष्टि नहीं मिलती, इस पूरे संसार को वो देख नहीं पाता। वो चुप नहीं बैठा। बहुतों ने डांट कर कहा कि वो चुप रहे, परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद के नाम की महिमा हो। अभी वो कह रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। लोगों ने कहा चुप हो जाओ, चुपचाप बैठा रहे। और जब ये चीज़ उसने सुनी तो उसने लोगों की ओर नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप खुदाबंद को देख रहे हैं, जब आप खुदाबंद से प्रार्थना कर रहे हैं, तो लोगों को मत देखना। लोग आपको बैठा देंगे, लोगों पे भरोसा मत करना, खुदाबंद पे भरोसा रखना, यीशु मसीह पे विश्वास रखना। वो सबकी सुनता है। जब लोगों ने इसे चुप रहने के लिए कहा, तब ये और जोर से चिल्लाया। इसे पता था, इसे मालूम था कि आज मैं चिल्लाऊंगा तो मेरा खुदा मेरी आवाज को सुन लेगा। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये अंधा व्यक्ति वहां बैठा होगा रास्ते में? हो सकता है कि वो गुजरा ही उधर से इसी कारण से हो, इस अंधे व्यक्ति के जरिए खुदाबंद के नाम को महिमा मिले। चिल्ला के कहने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या हम ऐसे चिल्लाते हैं? कभी आपने चिल्लाया? मैंने तो शायद गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन इस तरह नहीं चिल्लाया होगा जिस तरह बर्तिमाई ने चिल्लाया है। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आज रुक जाता है, रुक गया है कि उसे कोई बुला रहा है, किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। यीशु मसीह वहाँ पर रुक जाता है। लोग रोक रहे थे, लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की थी। अगर वो रुक जाता, अगर वो बोलना बंद कर देता, अगर वो बोलना बंद कर देता तो आज हम उसकी चर्चा नहीं करते। यीशु ने उससे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वह तुझे बुला रहा है। और वह अपना चोगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। आज वो बहुत एक्साइट हो गया है, जो चोगा कुछ कपड़ा ऐसा होगा। अब जब उसने ये सुन लिया, अपने कानों से सुन लिया कि यीशु मसीह आज खुदा का बेटा उसे बुलाता है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता हो यीशु मसीह को, लेकिन वो इतना जानता था, उसने इतना सुना था कि जो आज गुजर रहा है, इसने बहुत लोगों को चंगा किया है। अगर ये मेरी सुन ले, अगर ये मुझ पर दया कर दे, तो मैं भी देखने लग जाऊंगा। बहुत एक्साइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्तिमाई एक्साइट हो गया था। क्या ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर है?
किसी बहन ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मैंने ऐसे टेस्ट कराया है, ये बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। मैंने उसे यीशु के बारे में बताया तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैं जानती हूँ। इतना कहने के बाद फिर वो डॉक्टर्स के बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगी। इतना एक्साइटमेंट जो बर्तिमाई के पास था, अगर इतना एक्साइटमेंट आपके पास हो कि आज जिंदा खुदा आपके पास आ रहा है, बर्तिमाई को विश्वास था कि ये मुझे चंगा कर देगा, ये मुझ पे दया कर देगा। बहुतों ने इसे रोका था, लेकिन उसने और तेज चिल्ला के कहा, बहुत उछल पड़ा है, अपने कपड़े को फेंक दिया है। इन्विटेशन आया है, जिंदा खुदा ने उसे बुलाया है। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप बताइए, क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो क्या चाहता है? फिर यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? वो सुनना चाहता था, वो आपसे भी सुनना चाहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मुझसे क्या चाहती है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और अंधे ने उससे कहा, मेरे स्वामी, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे चलने लगा। अब यीशु वो तुरंत वहां से कहीं और नहीं चला गया। मेरे अजीजों, आज चंगा होने के बाद वो उसने डिसाइड कर लिया है कि बस यही है। वो जान गया था, यीशु के पीछे चलने लगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मेरे जीवन की परेशानी को दूर कर देगा। आपको ये भरोसा करना होगा, यीशु मसीह आज मुझे बीमारी से चंगा कर देगा। मैं यीशु के पास चलने लगूंगा, मैं यीशु के पास चलने लगूंगी तो मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ ये विश्वास पैदा करना है जैसा बर्तिमाई ने पैदा किया था। मेरे अजीजों, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, निराश मत होइए। हो सकता है कि किसी परेशानी ने बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रखा है। किसी बीमारी ने बहुत लंबे समय से आपको बीमार कर रखा है। किसी समस्या ने बहुत लंबे समय से आपको दुखी कर रखा है। निराश मत होइए, विश्वास करिए। मेरा खुदा बहुत दया करने वाला खुदा है। यीशु मसीह बहुत दयालु है। वो आपके ऊपर दया करेगा। एक दिन उसके नाम की आप महिमा करेंगे, आप गवाही देंगे, आपके जीवन में काम करेंगे। आप सभी को जय मसीह।